हेलो डबल ए ब्लॉज मोटिवेशनल चैनल में डबल ए ब्लॉज में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की एक नई कहानी मैं आपकी समक्ष लेकर आया हूं। और वो कहानी का मतलब है कि एक बुद्धिशाली आदमी की कहानी है। और आप हम सब जानते हैं कि वो इंसान कितना बुद्धिशाली था। इतिहास के पन्नों में जो देखा जाए तो बुद्धिशाली में और एक के बल और जो राज था, सेना थी और ताकत थी, उसके पास धन था, दो व्यक्ति का नाम आता है। और इसमें से ये व्यक्ति है अकबर के जो धन, ताकत, दौलत, राज सब कुछ था, किंगडम था। और दूसरा व्यक्ति था उसका नवरत्न में से एक रत्न, वो बिरबल था, जो बुद्धिशाली था। बुद्धि के बल पर बलबलों को पानी पिला सकता था, क्योंकि बिरबल का एक पात्र है जो इतिहास के पन्नों में वो बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति के नाम में उसकी गणना होती है। और इसी इसकी इसी इसी की यही एक कहानी लेकर मैं आपकी समक्ष हाजिर हुआ हूँ। बिरबल ने अकबर के राज में 1528 से 1583 तक काम किया है और कितने मामलों को अपने बुद्धि से एक मिनटों में, सेकंडों में हल कर दिया था। और अकबर के लिए उसने बहुत, अकबर का चाहिता आदमी था, क्योंकि वो कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, अकबर का वो मिनटों में सॉल्व कर देता था, क्योंकि बिरबल बहुत बुद्धिशाली ब्राह्मण थे। तो यही कहानी का मकसद यही है कि बिरबल के लिए मैं एक कहानी लेकर आया हूँ कि फारस के एक राजा ने अकबर को एक गिफ्ट भेजा। और गिफ्ट में एक चैलेंज था कि उसके अंदर एक पिंजरा था और पिंजरे के अंदर एक मोम का बना हुआ शेर था। मोम का बना हुआ शेर को, वो चैलेंज ऐसा था कि मोम के बने हुए शेर को उस पिंजरे में से, पिंजरे को खोले बिना निकाल देना, वो उसका चैलेंज था। और फारस के राजा अकबर को नीचे दिखाना चाहते थे। दरबार में एक व्यक्ति वही पिंजरा लेकर आया और फारस के राजा के तरफ से वही पिंजरा लेकर आया और बोला कि महाराज, आपके लिए राजा साहब ने ये पिंजरा भेजा है और उसमें आपके लिए एक चैलेंज है, एक प्रकार है कि आइस मीम का बना हुआ पुतला, भीम का बना हुआ शेर आप बिना पिंजरा खोले बाहर निकाल दो। वहाँ पे अकबर की अनुपस्थिति, मतलब अकबर वहाँ पे हाजिर नहीं थे। उसी टाइम वो व्यक्ति वो पिंजरा लेके आया। तो अकबर बादशाह वो सोच में पड़ गए। उसके लिए चैलेंज था, उसको नीचे दिखाने के लिए यही फारस के राजा ने यही किया था कि हम बुद्धिमान हैं, हम बुद्धिशाली हैं। दूसरे दिन बिरबल राज में हाजिर होते हैं मंत्रिमंडल के सामने। जो अकबर का मतलब मंत्रिमंडल शुरू होता है उसका टाइम, उसी समय इसी पिंजरे को हाजिर किया जाता है और कहा जाता है कि इस शेर को, इस मोम के बने हुए शेर को बिना पिंजरा खोले कैसे निकाला जाए, वो अकबर को पूछा जाता है। मतलब बिरबल को पूछा जाता है। अकबर बिरबल को पूछते हैं। बिरबल बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपली तरीके से खोल दूंगा, क्योंकि बिरबल विदाउट टेंशन फ्री, टोटली इंटेलिजेंट इंसान थे। बिरबल ने एक गरम लोहे का सरिया मंगवाया। गरम था, एकदम हीट किया हुआ था वो सरिया मंगवाया और पिंजरे के अंदर मोम का बना हुआ शेर को उसी सरिये से पिघला दिया और बाहर निकाल दिया। पिंजरा खोलने की ज़रूरत नहीं हुई। बोले कि वेरी सिंपल, उसने खोल दिया और बाहर निकाल दिया। अकबर ने, जो फारस का आदमी था, आया था फारस राज में से, उसको ये सब कुछ दिखाया उसके सामने। बिरबल ने ये सब कुछ किया उसके सामने। और अकबर ने बोला कि आज के बाद कभी हमको चैलेंज मत करना, क्योंकि मेरे पास नवरत्न है, उसमें से टॉप नवरत्न में से एक मेरे पास बिरबल भैया है जो सब कुछ कर सकता है। यही और अकबर ने बिरबल की बहुत ही प्रशंसा की। तो यही कहानी हमें ये कह जाती है कि बिरबल की जो बुद्धि शक्ति थी, जो बुद्धि शक्ति का वो यूज़ करता था, वो यूज़ करते थे, वो बुद्धि शक्ति बहुत ही एकदम शार्प थी। और उसके पास ज्ञान था, क्योंकि शिक्षा थी। वो शिक्षा ऐसी थी कि जो कोई भी प्रश्न होता था दरबार में, वो सॉल्यूशन अपनी बुद्धि शक्ति, तार्किक शक्ति और अपनी शिक्षा से वो उसका
हल निकाल देते थे। तो बुद्धि के बल पर कोई भी प्रश्न का, समस्या का, शिक्षा के बल पर कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या का हल हम कर सकते हैं, तो क्यों हम भी शिक्षा प्राप्त ना करें? हमें भी करना चाहिए। ये बाबा साहेब आम्बेडकर क्या थे? उसने भी शिक्षा ही प्राप्त की थी और शिक्षा प्राप्त करके वो अपने खुद ताकतवर बने थे, क्योंकि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोला है कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है कि जो कोई भी वो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो हम शिक्षा प्राप्त करके क्यों शेर ना बने? यही कहानी हमें इसी तरह का मोटिवेट करती है। तो हमें अवश्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, हमें अवश्य कोई भी चीज़ के बारे में जानने की कुतूहल होनी चाहिए। और जो भी इन्वेंशन, जो भी संशोधन इस दुनिया में हुए हैं, वो सब शिक्षा के, बुद्धि शक्ति के, तार्किक शक्ति के बल पे हुए हैं और इंसानों ने ही किए हैं। तो हमें वो करने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये हमें ये कहानी हमें इसी तरह की मोटिवेट करती है। तो आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी, ऐसी आशा रखता हूँ। और ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नई नई कहानी मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।